शांति। आज है 30 दिसंबर 2025 की प्रातः मुरली के मुख्य पॉइंट्स। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते। यह तो जरूर रचेंगे, ऐसे कोई कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी हैं, बागवान भी हैं, बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, यह तो बहुत बड़ा क्राइम असॉल्ट हो जाएगा, नाम ही खराब हो जाता है। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो, उसके लिए खबरदार करता हूँ, बाकी दिल खाती जरूर है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। बाबा कहते हैं, आज की मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर, देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों की झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा, कितनी ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले इनको जरूर मानेंगे। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया सभी बच्चों को कि मनुष्य की लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है, वह होते हैं हद के। यह है बेहद के बाप, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते। यह तो जरूर रचेंगे, ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है। इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले ही प्रजापिता ब्रह्मा है। पहले ही प्रजापिता ब्रह्मा है। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं, सो जरूर किसको कहते होंगे ना? एडम ईव आदि देव आदि देवी, यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं, इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। यह बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला है। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए, जहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख होता है, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाला है, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है, गाते भी हैं तुम माता पिता मेरे। यह तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं तुम माता पिता हम। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी हैं, बागवान भी हैं, बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है।
माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो। वाम मार्ग में गिरने वालों का चित्र देखो, कैसे कैसे गंदे चित्र है। देवताओं के ही चित्र दिए गए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम भी खराब हो जाए। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया तो वह भी बाबा को सुनाते हो तो आधा माफ हो जाता। बाबा कहते हैं वह भी आप बाबा को सुनाते तो आपका आधा माफ हो जाता। याद तो रहता है ना, फलाने समय यह हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो नहीं होती, बाकी सच बताते हो तो हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो, उसके लिए खबरदार करता हूँ। उसके लिए खबरदार करता हूँ, बाकी दिल खाती ज़रूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की बात है। यह भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है वाम पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया, जिसको नरक कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पार्ट बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी यह एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। हमारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि हमें क्या बनना है, दूसरा कोई नहीं दिखाएगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। यह बाबा समझते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है यह, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। कितना भी मेहनत करे, परंतु अभी वह अवस्था नहीं होगी। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो। चित्र में देखो, बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ की पिछाड़ी में खड़ा है। पतित दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। यह सब बातें बाप ने ही समझाई है, यह भी नहीं जानते थे। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। हे परमपिता परमात्मा, आके हमारे दुख हरो। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। यह बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं।
चित्र में बिल्कुल क्लियर है। वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं। यह तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे, ततत्वम अभी वर्थ पाउंड बने हैं। ततत्वम कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो, यह तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं जब जड़ जड़ीभूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे। राजयोग सीख कर यह बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाले बनाते हैं ना, यह सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं दिखलाने के लिए कि यह बनते हैं। 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं कि यह बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। यह समझाने की बात है ना। एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिर ताज। तुम समझते हो हम यह बनेंगे। वह जिनकी लाइन क्लियर होगी वह बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौंदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो यह बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं। इसको जादू समझते हैं। साधु आदि कहाँ से आए। यह तो बाप है ना, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले, यह तो गुरु है नहीं। शिव बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो। उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। यह तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं। यह पैसा क्या करेंगे, यह ब्रह्मा भी समझते हैं। हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं, बाबा कहते हैं तो ना शिव बाबा के काम के हैं, ना तो वो शिव बाबा के काम के हैं, ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। यह मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक ही है ना, तो इज्जत का इक्वल बन जाता है। दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं, जहाँ चाहे रहे। जिसने मकान बनाया वो भी रहे। बाबा के पास भी खातिरी होती रहती है। अरे वह तो ज़रूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं। कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही आते होंगे करके 10, 12, 20 पौत्र पौत्रियाँ हो। अच्छा, किसको 200, 500 भी हो, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, और ही वृद्धि को पानी है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। कल्प कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाप के लिए ही कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गति सो मति न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फ़र्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो काटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे, मैं कोई गुण नहीं। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं। रावण राज्य है,
अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी यह तुम जानते हो। हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं। यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं? वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो। डीटी राज्य था ना, यह विनाशी ड्रामा होता है। यह है अनादि अविनाशी ड्रामा। यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ऐसा नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सत्युग में यह नॉलेज होती नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह धरती के लक्की सितारे वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह श्रेष्ठ भाग्य वाह। हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसीलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरा, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। वरदान का विस्तार है, देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में जाना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हैं तो सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन तमोगुणी वृत्तीय माया के वार इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजय और निश्चित उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजय और निश्चित उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। विस्तार, कर्मों की हुई गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। यदि छोटी छोटी गलतियाँ संकल्प रूप में भी हो जाती है तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसीलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि वह भी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, ओम शांति।